बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम बताएंगे कि कोर्ट, अगर मिसाल के तौर पर कोर्ट के सामने, अदालत के सामने कोई बात आ गई है तो पार्टीज़ कहती हैं जनाब उस जगह पे तो ऐसे हो रहा है, अब दूसरा नहीं ऐसे नहीं हो रहा। अदालत कंफ्यूज हो जाएगी कि ये उधर ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। अब ये तो नहीं जज साहब कहते चलो चल के देख लेते हैं, उठो, ऐसे नहीं कह सकते। जज साहब ज़ाहिर है वो एक कोर्ट का एक डेकोरम होता है, उन्होंने उधर ही बैठना होता है। तो किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो जाए या अदालत का जी चाह रहा है कि अदालत के उधर जाने की ज़रूरत पेश आ रही है, तो फिर अदालत क्या करती है, अदालत उधर कमीशन अपॉइंट कर देती है। नॉर्मली इसे आमतौर पर लोकल कमीशन भी कहते हैं। अब लोकल कमीशन अदालत कब अपॉइंट करेगी, कैसे अपॉइंट करेगी, किसे अपॉइंट करेगी, यही आज का टॉपिक है। तो इसके लिए खुदा न खास्ता कभी अदालतों के अंदर आपके केसेस चल रहे हों, कभी ज़रूरत पड़ जाए, तो आपके जहन में, ये बड़ी इल्म की बात है, आपके जहन में होना चाहिए कि ये भी ऑप्शन मौजूद होता है कि बंदा जज साहब को रिक्वेस्ट कर सकता है, रिटन रिक्वेस्ट कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है कि जनाब वो फ़लाँ जगह पे ये तामीर कर रहे हैं, ये ईंटें लगा रहे हैं, ये गिरा रहे हैं, तो इस किस्म का, या कोई ऐसा गवाह मौजूद है कि जो अदालत में आ ही नहीं सकता। आप मायूस ना हो कि गवाह आ नहीं सकता, ऑप्शन मौजूद है कि जज साहब को रिक्वेस्ट करें कि जज साहब वो नहीं आ सकता तो अदालत उधर चली जाए, या अदालत से मुराद है कि अदालत कोई नुमाइंदा अपना मुकर्रर कर दे कि जाके उस बंदे की गवाही उधर रिकॉर्ड कर ले, या देख के आए कि मकान है, दुकान है, क्या चक्कर चल रहा है उधर, अकाउंट्स हैं, उनको ज़रा वेरीफाई करें। तो ये ऑप्शन मौजूद रहता है हमारे पास हमेशा कि अदालत को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जनाब जज साहब ये चीज़ उधर जाके देखने की है, ये जो कह रहे हैं ये गलत है, आप बराए मेहरबानी आप कोई कमीशन अपॉइंट कर दें जो जाके उधर वेरीफाई करके आपको रिपोर्ट जमा करवाए, फिर आप फैसला कीजिएगा। कोई गवाह है तो उसके लिए भी ऐसा ही है। तो इसको कानून जो डील करता है वो है CPC, ज़ाब्ता दीवानी। दीवानी जो केसेस होते हैं प्रॉपर्टी से नॉर्मली रिलेटेड, तो ये जो दीवानी केसेस डिस्प्यूट होते हैं इनके अंदर सिविल जज साहब को आप सिविल कोर्ट को आप एप्लीकेशन दें, और ये इसको कानून डील करता है ज़ाब्ता दीवानी। इसका सेक्शन 75 सेक्शन कहता है कि कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कमीशन जो है इशू कर सके। कमीशन क्या है, बंदा होता है, नॉर्मली वकला होते हैं, जज साहब का कोई ताल्लुक़ वाला वकील हो तो ये तो और भी अच्छी बात है, अकोमोडेट हो जाते हैं ना। जब जज साहब कोई कमीशन अपॉइंट किसी बंदे को करते हैं कि जनाब आप ना ये केस है, इसके अंदर आपने जाना है, जाके सिचुएशन देख के या एविडेंस रिकॉर्ड करके पूछगिछ करके जो भी करना है करके, तो आपने मुझे रिपोर्ट देनी है इन रिटर्न। कोई एविडेंस है तो वो एविडेंस मुझे देनी है, ठीक है। चले जाएं इनके साथ, इनको जाके कोई टाइम इनके साथ बना लें, किस टाइम को, किस डेट को इकट्ठे हो जाएं उधर ये मामला करके फिर मुझे रिपोर्ट आप जमा करवाएं। वो कहता है जनाब ठीक है, लेकिन ज़ुबानी नहीं कह देता, साथ फ़ीस भी होती है। जैसा फ़ीस मुकर्रर करते हैं, कहते हैं कि जनाब 10,000 दे दें, 20,000, 50,000, जितना डिस्टेंस, जितनी मुशक्क़त हो उस हिसाब से जैसा फिर फ़ीस भी दिलाते हैं कमीशन को। तो फिर जिसको अकोमोडेट करना हो वकील साहब को, तो उसकी वो खुश हो जाते हैं, कहते हैं मुझे 20,000 रुपये, मुझे 50,000, मुझे 1,00,000 रुपया मिल गया, मैं कमीशन अपॉइंट हुआ था। मिसाल के तौर पे दूसरे ज़िले में जाना है तो ज़्यादा पैसे जज साहब दिलाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कौन सी पार्टी ने एप्लीकेशन दी, किस खुशी में एप्लीकेशन दी, किसको ये पैसे डालने हैं कमीशन की फ़ीस। तो कमीशन नॉर्मली वकील साहब को ही होंगे जो कमीशन अपॉइंट होंगे किसी केस में। अच्छा, 75 सेक्शन कहता है कि कोर्ट के पास ही पावर है कि कमीशन इशू कर सकती है, कि किसी बंदे को मुकर्रर कर सकती है कि हमारे कोर्ट के बिहाफ पे जाओ, जाके देख के सिचुएशन हमें आके बताओ, रिपोर्ट करो, ठीक है। किन कंडीशंस में? 4 कंडीशंस हैं। कहते हैं 4 सूरतों में जज साहब जो है कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं। जज साहब खुद अपॉइंट कर दें या किसी पार्टी की दरख्वास्त देने पे करें, ये जज की मर्ज़ी है। अच्छा, 4 कौन सी सूरतें हैं कि जज साहब इनमें लोकल कमीशन किसी बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं? पहली, किसी बंदे को एग्जामिन करने के लिए, कोई बंदा है, शहादत वगैरह उसकी देनी थी, तो लेकिन वो तो बेचारा बीमार है, वो तो हॉस्पिटलाइज है, कुछ ऐसा मसला है उसके साथ कि वो कोर्ट में नहीं आ सकता, तो ऐसी सूरत में एग्जामिन करना है उस बंदे को। तो मिसाल के तौर पर बंदे को एग्जामिन करने के, ये भी आ सकता है बंदे को एग्जामिन कर, ये बंदा आउट ऑफ कंट्री है, आ ही नहीं सकता पाकिस्तान में, फिर भी कोर्ट इशू कर सकती है। ये बंदा
नेक्स्ट डेट जो है उससे पहले पहले इस गवाह ने बैरून मुल्क जाना, इसका बहुत ज़रूरी है, इसने चले जाना जब तक तारीख आएगी। तो अदालत कमीशन अपॉइंट करती है, आप तारीख से पहले पहले जाके इसके तो वो कर लो। इस बंदे को सिक्योरिटी थ्रेट है कि ये अदालत में आएगा तो कोई नुकसान हो सकता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, अदालत फिर भी ऐसा कर सकती है कि लोकल कमीशन अपॉइंट करके उसकी एविडेंस हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये टू एग्जामिन अ पर्सन, किसी बंदे को एग्जामिन करना है, उसकी शहादत लेनी है, गवाही लेनी है, उसका बयान लेना है, इसलिए कमीशन अपॉइंट हो सकता है। दूसरा इसलिए हो सकता है कि किसी प्रॉपर्टी की डिवीजन के लिए भी हो सकता है, प्रॉपर्टी की पार्टीशन करनी है, कोई प्रॉपर्टी है समझ नहीं आ रही तो कहते हैं आप कमीशन, आप जाके देख के प्रॉपर्टी, तो ये 7 बंदे हैं, इनके पार्टीशन करो, तकसीम करो, इनको भी बुला लो, तो वो फिर उनको नोटिस भेज के उनको इतला दे के जमा करता है, उस प्रॉपर्टी की डिवीजन करके रिपोर्ट कर देता है, जी मैं ये कर दिया तो डिवीजन हो गई है और ये सारे मुत्तफिक हैं या नहीं मुत्तफिक जो भी है वो डिवीजन करके। पार्टीशन प्रॉपर्टी की भी हो सकती है। दूसरा मैनेज अकाउंट, कोई अकाउंट्स हैं, कोई हिसाब किताब है तो उनको एग्जामिन करना कि जाओ देख के आओ अकाउंट्स क्या हैं, कितना पैसा लिया, कितना दिया, क्या हिसाब किताब है, उसको देख के आए हमारे ब्याह पे, कोर्ट कहती है। कमीशन जाता है तो अकाउंट्स को एग्जामिन करता है, तो उनको मेंटेन करता है, मैनेज करता है, ये भी कोर्ट ड्यूटी उसकी लगा सकती है। टू एग्जामिन द अकाउंट्स, टू मेक द लोकल इन्वेस्टिगेशन, कि लोकल इन्वेस्टिगेशन भी मिसाल के तौर पर कोर्ट कहती है जाओ ज़रा देख के आओ, दुकान का डिस्प्यूट है तो देख के आओ ना, ज़रा उस महल्ले में जाओ, उस इलाके में जाओ कि उधर इस दुकान की क्या कीमत चल रही है आजकल, क्या रेट चल रहा है पर मरला उधर, तो वो जाके फिर वेरीफाई, जाके पूछो उधर किराया क्या चल रहा है आजकल मकान का, जिसका डिस्प्यूट है, ये कुछ कह रहा है वो कुछ कह रहा है। लोकल कमीशन अपॉइंट करते हैं, आप जाके देख के आएँ भाई, देख के आते हैं, वो जाके मोहल्ले से इधर उधर से पूछते हैं आजकल दुकान का इधर क्या किराया चल रहा है, मकान का किराया क्या चल रहा है, तो वो जो भी किराया चल रहा हो या कोई कीमत हो किसी चीज़ की, वो जाके तो वो फिर लोकल इन्वेस्टिगेशन इधर उधर से बयान शान रिकॉर्ड करके तो रिपोर्ट दे सर उधर एक्चुअल चीज़ ये है। तो ये 4 चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर अदालत लोकल कमीशन अपॉइंट कर देती है। पहला टू एग्जामिन अ पर्सन, किसी बंदे को एग्जामिन करना है, जाके उस बंदे से मिलें, उसका बयान रिकॉर्ड करें। दूसरा ये हो सकता है कि लोकल इन्वेस्टिगेशन करनी है, जाके किसी इलाके में पूछगिछ करके तो बताएंगे क्या हिसाब किताब है उधर चल रहा, प्रॉपर्टी की वैल्यू ये वो, ये तो लोकल इन्वेस्टिगेशन कर सकते। तीसरा इसलिए पॉइंट कर सकता है कि जाके देखें कि अकाउंट्स जो हैं वो उनको एग्जामिन करें, तो उनका हिसाब किताब लगाएं, उनको मैनेज करें। चौथा ये कर सकता है कि लोकल कमीशन कि ये पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी तकसीम करनी है, 4 बंदों में इशू बना हुआ, जाके देख के तो करके मुझे रिपोर्ट करें। 4 तरीक़ों से सेक्शन 75 कहता है कि ये कमीशन अदालत अपॉइंट कर सकती है। तो इसके लिए रेलिवेंट इसको मज़ीद 75 सेक्शन को मज़ीद एक्सप्लेन करता है। ये है ऑर्डर 26, CPC का ऑर्डर 26, इसके रूल हैं 1 से लेके 14 तक, 1 से 14 तक, 1 से लेके 8 तक जो रूल्स हैं ये इसको कहते हैं एग्जामिन अ पर्सन। फिर 9 और 10 जो रूल हैं ऑर्डर 26 के, 9 और 10 रूल कहते हैं लोकल इन्वेस्टिगेशन, उसको एक्सप्लेन करते हैं। आगे 11 और 12 कहते हैं कि ये अकाउंट्स को कैसे मैनेज करना है। और 13 और 14 जो रूल हैं ऑर्डर 26 के, ये कहते हैं कि किस तरह किसी प्रॉपर्टी की पार्टीशन करनी है। तो इस तरह से ये अदालत को किसी केस के अंदर हम दरख्वास्त दे सकते हैं, या ख़ुद से भी अदालत महसूस करे तो वो लोकल कमीशन अपॉइंट कर सकती है कि जाके वेरीफाई करके देख के तो हमें रिपोर्ट करें। फिर वो एविडेंस, वो जो रिपोर्ट है अदालत में जमा करवा देते हैं। तो लोकल कमीशन साहब, दूसरी पार्टी चाहे तो इस पर ऑब्जेक्शन भी रेज़ कर सकती है, एतराज़ कर सकती है कि नहीं जी ये इन्होंने गलत रिपोर्ट बनाई है, फिर उसका भी कोई हल जज साहब निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर जज साहब कोई फ़ैसला करते हैं, लोकल कमीशन अपॉइंट करते हैं, जज साहब के फ़ैसले पर रिपोर्ट इन चीज़ों पर कोई बंदा सेटिस्फाई नहीं होता, जज साहब ने उसे पार्ट बना ली, तो इस चीज़ को चैलेंज करने के लिए दरख्वास्त बंदा देता है, कोई कहता है जज साहब आप लोकल कमीशन अपॉइंट करें, दूसरी पार्टी की नहीं ज़रूरत ही नहीं, ये तो जज साहब अपॉइंट कर दिया, ऐसे ही गलत फ़ैसला किया। इस फैसले को फिर उससे हायर फोरम पे डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट में चैलेंज भी किया, रिवीजन फाइल की जा सकती है। दोनों पार्टीज़ में से कोई भी रिवीजन फाइल कर सकता है। उम्मीद है आपने आज की वीडियो से लोकल कमीशन के बारे में, कमीशन के बारे में 75 सेक्शन CPC और ऑर्डर 26 रूल 1 to 14 इसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हासिल कर ली होंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए, हो सके
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको वीडियो को शेयर दूसरों तक भी करें ताकि इल्म का सिलसिला मज़ीद बढ़े। थैंक यू वेरी मच।